क्वेश्चन नंबर 8। हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पे खर्च करता है। हमज़ा एक आदमी है और उसकी कुल आमदनी जो कि हमें मालूम नहीं है, उसकी आमदनी है लेकिन हमें मालूम नहीं है, वो अपनी आमदनी में से 20% मकान का किराया अदा कर देते हैं। अपनी कुल आमदनी का 20% मकान के किराए पे खर्च करता है। अगर हम उसकी आमदनी 100 करें 100%, तो 20 उसने मकान के किराए पर लगा दी। जो बाकी आमदनी बची, अब पहले 100 थी, अब चूंकि 20 उसने जो है वो मकान के किराए पे लगा दी है, तो जो बाकी आमदनी है उसमें से वो 70% उसके घरेलू अखराजात हैं, उसके घर के खर्चे हैं। ये सारा करने के बाद, खर्च शर्त निकालने के बाद उसका जितना खर्चा हुआ है उसको 1800 रुपये बचत भी हो जाती है। उसकी कुल आमदनी कितनी है वो हमने मालूम करनी है। हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कुल आमदनी। कुल आमदनी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसको आमदन हुई है, नुकसान नहीं हुआ, तो इसके लिए हम एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे। हमज़ा ने मकान के किराए पर जितना खर्च किया, हमज़ा ने अपनी आमदनी में से 20% मकान का किराया अदा किया, मकान के किराए पर खर्च कर दिए। हम लिखेंगे 20/100, 20/100, 100% के लिए आया है। 20/100 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.20x आ गया। ये उसके मकान का किराए का खर्च है। हमज़ा के मकान के किराए का खर्च 0.20x है। उसकी बकिया आमदनी यानी किराया अदा करने के बाद उसकी आमदनी कितनी बची है। फ़र्ज़ किया उसकी पहले आमदन 100% थी, जब उसने 20% मकान का किराया दे दिया उस आमदनी में से, तो उसकी बकिया आमदनी 100 - 20 मीन्स 80% उसकी अब आमदन रह गई है। बकिया आमदनी में से घरेलू अखराजात पर खर्च। बकिया आमदनी उसकी कितनी रह गई थी जी? 80। इस 80% में से उसका जो घरेलू खर्चा था, घरेलू अखराजात थे, वो 70% थे। उसके घरेलू अखराजात कितने थे? 70% थे। तो हम लिखेंगे एक्स का 70%। हम लिखेंगे 80% उसकी बकी आमदनी थी, मल्टीप्लाई 70% जो कि उसके घरेलू अखराजात पे खर्च हुई है, और एक्स हम परसेंटेज को हटा के 100 लगा देंगे। 80/100 मल्टीप्लाई 70/100 0.80 आ जाएगा, और ये 0.70 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0.56x आता है। अब उसकी बकिया आमदनी में से जो घरेलू अखराजात पर खर्च आया है वो आया है 0.5x। ये सारे आमदनी में से निकालने के बाद उसको जो बचत आई है वो है 1800 रुपये। यानी मकान का किराया भी अदा हो गया,
घरेलू अखराजात भी इसमें से निकल गए और उसके बाद भी जो उसको आमदन आई है वो आई है 1800 रुपये। अब हमने सवाल को शर्त के मुताबिक, ये सवाल में क्या कह दिए गए वो हमने उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 0.2x, ये 0.2x उसके मकान का किराया था। 0.5x ये वो वैल्यू है जो कि उसने घरेलू अखराजात पर खर्च की है और आखिर पे उसको बचत कितनी हुई है 1800 रुपये। 0.20 प्लस 0.56 इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0.76x और प्लस 1800 आ जाएगा। x, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। x माइनस 0.76x इज इक्वल टू 100। x कॉमन लेके यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 0.76 इज इक्वल टू 1800। 1 माइनस 0.76x इज इक्वल टू 1800। 1 माइनस 0.76 अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 0.24 आ जाता है। 0.24x इज इक्वल टू 1800। x इज इक्वल टू 1800 ओवर 0.24, 1800 ओवर 0.24, तो इसका आंसर 7500, यानी उसको कुल जो आमदनी हुई है वो 7500 रुपये हुई है। 7500 उसकी कुल आमदनी थी जो हमने मालूम करनी थी।